Hello students, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. And today I come with the question character sketch of Malvolio. From the play, Malvolio is a character from the play Twelfth Night written by William Shakespeare. So let's start. Malvolio is the only character in the play whose character has been differently interpreted by critics. Malvolio ऐसा करेक्टर है जिसको अलग अलग क्रिटिक्स ने डिफरेंटली इंटरप्रेट मीन्स उसके बारे में डिस्क्राइब करना डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है. सम टेक हिम फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्यूरिटन्स. कोई उसे प्यूरिटन्स का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं. प्यूरिटन्स होते हैं जो ईसाई जो क्रिश्चियन रिलीजन में स्ट्रांगली बिलीव रखते हों. ड्यूरिंग शेक्सपियर्स डेज अदर्स रिगार्ड्स हिम ओनली अ फूल लाइक सर एंड्रयू. बाकी जो है उसे सिर्फ एक फूल ही रिगार्ड करते हैं सर एंड्रयू के जैसे. स्टिल अदर्स लाइक दैट ही इज़ अ सेन एंड सोबर मैन. कुछ लोग इसे सेन मीन्स समझदार और सोबर मैन मानते हैं. अ फेथफुल स्टीवर्ड ऑफ ओलिविया, जो कि ओलिविया का क्या है, एक फेथफुल स्टीवर्ड है. स्टीवर्ड मीन्स मैनेजर, पैलेस का मैनेजर, उसका देख रेख करने वाला. ओलिविया के पैलेस में ये एक स्टीवर्ड का काम करता है. बट ही श्योरली सफ़र फ्रॉम सम ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ मैनकाइंड. लेकिन उसमें मैनकाइंड के कुछ फॉल्ट्स भी हैं. ही सफ़र फ्रॉम सेल्फ लव, सेल्फ कंसीट का भी यही मतलब होता है अपने आप को ही सबसे बेस्ट मानना. हिपोक्रेसी मीन्स दिखावा करने वाला. जेलेसी एंड स्नोबरी. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज डिफेक्ट्स इन हिम दैट ही इज़ हेटेड बाय मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले. उसकी इसी सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर इसको हेट करते हैं. मेलवोलियो इज़ अ गुड स्टीवर्ड इन द हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया. ही इज़ फुली डिवोटेड टू द सर्विसेज ऑफ हिज मिस्ट्रेस एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी ऑनेस्टली. तो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है, अपनी सर्विस को परफॉर्म करता है, बहुत डिवोटेड है ये. ओलिविया ऑल्सो होल्ड हिम in a high esteem for maintaining discipline in the house. ओलिविया भी उसको बहुत ज़्यादा हाई इस्टीम पे रखती है क्योंकि वो उसके हाउस को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से मेंटेन रखता है. ही कैन कॉज हार्म एज वेल एज ऑब्टेन प्रमोशन फॉर द अदर सर्वेंट्स. दूसरे सर्वेंट को वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, उनको प्रमोशन भी करवा सकता है. ऐसा वो पावरफुल वहाँ पर है. मेलवोलियो इज़ एन एंटेगनिस्ट. मेलवोलियो एंटेगनिस्ट होता है प्रोटैगनिस्ट के उल्टा, मीन्स एक जो विलन टाइप. तो मेलवोलियो एक तरह से विलन भी हैं. ही स्ट्राइक्स अ डिस्कॉर्डेंट नोट. ही इज टेकन टू बी अ जॉय एंड अकॉर्डिंगली because the object of their intrigue. Malvolio is an efficient steward who is highly prized by Olivia, who would in her own words prefer to lose half her wealth than have anything go wrong with Malvolio. जो ओलिविया है वो भी यही सोचती है, वो भी उसको इतना मानती है कि वो अपना वेल्थ खो सकती है लेकिन मेलवोलियो के साथ कुछ भी रॉन्ग नहीं कर सकती. मतलब मेलवोलियो के साथ कुछ भी रॉन्ग हो उससे अच्छा वो अपना हाफ वेल्थ खो देगी. हिज पावर एज स्टीवर्ड, मतलब ओलिविया जो है मेलवोलियो को बहुत पसंद करती है, बहुत अच्छा मानती है, उसको प्रेफर करती है. हिज पावर एज अ स्टीवर्ड कॉज हिम ऑन ओकेजन्स टू बिहेव एरोगेंटली मीन्स बहुत ज़्यादा घमंडी. हिज एटीट्यूड टू सर टोबीज रिवीलिंग इज़ इंटेंशनली ऑफेंसिव. सर टोबी को रिवीलिंग करने का उसका एटीट्यूड जो है वो ऑफेंसिव है. ऑफेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब ऑफेंसिव होता है, आक्रामक, गुस्से वाला. मेलवोलियो इज़ अ सेल्फ राइटियस पर्सन. ही लव्स वर्च्यू नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट फॉर द राइट दैट इट गिव्स टू कंडेम अदर्स. He considers himself to be right and just in whatever he does. मतलब अपने आप को ही वो सही समझता है. वो ये सोचता है बाकी लोग बुरे हैं, वो ही सही है. वो इसलिए खुद को सही समझता है कि बाकी लोग
उसको उसकी बुराई ना करें, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीडर करें. He considers himself to be right and just in whatever he does. He is a hypocritical person, but he dreams of Olivia's love secretly. लेकिन सीक्रेटली वो ओलिविया के लव का ड्रीम लेता है, सपना लेता है. ही डज नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद सच फुलिश आइडिया. ही रादर जस्टिफाइज इट टू बी राइट एंड जस्ट. ही सेज दैट देर आर प्रेसिडेंट्स मीन्स पूर्वज ऑफ द मिस्ट्रेसेस फॉलिंग इन लव विद देयर स्टीवर्ड. वो ऐसा मानता है, क्योंकि वो ओलिविया से मन ही मन प्यार करता है, वो ऐसा मानता है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि मिस्ट्रेस के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी स्टीवर्ड के साथ प्यार में पड़े हैं, अपने टाइम में स्टीवर्ड के साथ प्यार में पड़े हैं. According to William Archer, Malvolio has always been one of the most puzzling of Shakespeare's creation. ये कोटेशन है. Malvolio has the lack of humor. He is incapable of understanding and appreciating humor. Malvolio में ह्यूमर बिल्कुल नहीं है, ना वो ह्यूमर को अप्रिशिएट करता है, ना वो ह्यूमर को समझता है. इट इज़ क्लियर व्हेन ही स्नब्स द क्लाउन अनड्यूली. तो ये क्लियर हो जाता है जब वो क्लाउन को बिना किसी, अनड्यूली मीन्स बिना किसी कारण के स्नब करता है, डांटता है. एंड व्हेन ही इवन क्रिटिसाइजेस ओलिविया फॉर टेकिंग डिलाइट इन द क्लाउन्स जोक. यहाँ तक कि ओलिविया को भी डांट देता है कि वो क्लाउन के जोक में इंटरेस्ट ले रही हैं. It is at this time that Olivia points out one of his chief faults, saying to him, "Oh, you are sick of self-love, Malvolio, and taste with a distempered appetite." Some time later, ये कोटेशन लाइन है यहाँ तक, OUR से लेके. Some time later, Malvolio rebukes Sir Toby for his rude conduct and for his singing in the company of the clown and Sir Andrew. कई बार मेलवोलियो ने रिब्यूक करना मीन्स डांटना, सर टोबी को भी डांटता है. किसके लिए? अपने उसकी सिंगिंग के लिए, और क्लाउन और सर एंड्रयू के साथ वो जो कंपनी देता है, मतलब उनकी कंपनी में जो रहता है उसके लिए भी. अ फ्यू मोमेंट लेटर मारिया एनालाइजेस मेलवोलियो's कैरेक्टर इन ग्रेटर डिटेल्स, saying that he is a Puritan, though not always, that he is a time server and thinks himself to be possessor of all the accomplishment. मारिया जो है उसके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ जाती है, और वो कहती है कि ये तो अपने आप को पोजेसर समझ रहा है सारे अकॉम्प्लिशमेंट का, अपने आप को सिर्फ सर्वर मतलब सर्व करने वाला नहीं, ये तो पोजेसर ही समझ के बैठा है. मेलवोलियो सफ़र फ्रॉम सेल्फ लव. He is highly conscious of his own goodness, good looks and importance, that he thinks that all those that look on him love him. वो सोचता है वो इतना सुंदर है, जो भी उसे देखता है उसको प्यार करता है. मारिया प्लेज हर ट्रिक ऑन दिस वीकनेस, और मारिया उसके साथ अब एक ट्रिक प्ले करती है ऑफ हिज कैरेक्टर, एंड शी मेक्स हिम एन एस. इट इज़ in his vanity, Malvolio thinks that Olivia has been attracted by him, and when he finds Maria's forged letter, forged means जो एक झूठा लेटर मारिया लिखती है ओलिविया की हैंड राइटिंग में, he becomes sure that it is the letter by Olivia to him and she is in love with him. According to the letter, he puts on yellow stockings and cross garters them, and he wears an endless smile. तो एक फोर्स्ड लेटर होता है जिसको ये सोचता है वो कि ओलिविया ने उसको लिखा है, जबकि लिखा होता है मारिया ने, और उससे वो धोखा खा जाता है. ही गोज़ बिफोर ओलिविया इन दिस मैनर. जैसे जैसे लेटर में लिखा होता है बिल्कुल उसी तरह से अपना लुक बना के वो ओलिविया के सामने जाता है. शी डिस्क्राइब दिस बिहेवियर एज मिड समर मैडनेस. दस ही इज़ वेरी गलीबल पर्सन. इस तरह से बहुत ही ज़्यादा कॉमिक पर्सन वो बन जाता है. गलीबल जिस पे हंसा जा सके, मूर्ख मतलब. व्हेन मेलवोलियो इज़ डिक्लेयर्ड बाय सर टोबी टू बी अ मैडमैन and is imprisoned in dark room. To befool somebody is one thing, but
टू इन्फ्लिक्ट क्रुएलिटी अपॉन हिम क्वाइट अनदर। किसी को बेवकूफ़ बनाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर क्रुएलिटी करना वो थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मजाक उसके साथ किया वो ठीक है, लेकिन उसके साथ ऐसा मतलब एक डार्क रूम में बंद करना उसके साथ ये क्रुएलिटी थी। इट इज़ परफेक्टली लेजिटिमेट फॉर पीपल to laugh at a man over his affections and his false notions of his own importance, but it is not legitimate to persecute or humiliate such a man। कि ये तो लेजिटिमेट है कि कोई लोग किसी के ऊपर थोड़ा हंस ले, मजाक बना लें, अपने अफेक्शन से, अपने प्यार से किसी पर हंस लें, जो भी है उसके फॉल्स नोशन की वजह से उस पर हंस लें, लेकिन उसको ह्यूमिलिएट करना, उसको परसिक्यूट करना ये रॉन्ग है। द क्लाउन डिस्गाइज्ड एज प्रीस्ट टेल मेलवोलियो दैट द डेविल हैज़ गोट इन टू हिज बॉडी एंड इज नाउ इन कंट्रोल ऑफ हिज टंग। Clown questions Malvolio with regards to Pythagoras' view about the transmigration of the soul। अब पाइथागोरस व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो उससे पूछता है ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, सोल के ट्रांसमिग्रेशन के बारे में जो क्लाउन है उससे क्वेश्चन करता है। मेलवोलियो गिव्स द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट द क्लाउन सिंपली इग्नोर्स मेलवोलियोस प्लीज। प्लीज मीन्स यहाँ पर PLEAS है इसकी स्पेलिंग, इसका मतलब दलील। तो सिंपली इग्नोर्स मेलवोलियोस प्लीज। मेलवोलियोस ओन सेंस ऑफ रॉन्ग परसिस्ट्स undiminished even after Fabian has given his explanation। फैबियन ने अपनी एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी मेलवोलियो जो है अपने रॉन्ग जो उसकी एक्सप्लेनेशन है मतलब रॉन्ग परसिस्ट करता है, अपनी बात पर वो बना रहता है। एंड व्हेन द क्लाउन लैशेस मेलवोलियो विद ब्रीफ कोटेशंस फ्रॉम मारिया's letter, Malvolio makes his exit angrily, saying, I will be revenged on the whole back of you। जब उसे पता चलता है कि मारिया ने ये सब किया था, लेटर मारिया ने लिखा था, तो वो क्या कहता है, I will be revenged on the whole back of you। तुम सबके साथ मैं रिवेंज लूँगा। Maria's revenge has been taken and it has proved to be a brutal revenge। It in its face, but the play ends with only the threat of a revenge by Malvolio। लेकिन मारिया ने तो अपना रिवेंज ले लिया, लेकिन ये जो प्ले है वो इस बात से ही एंड हो जाता है जब वो मेलवोलियो बोलता है कि मैं तुम सबसे रिवेंज लूँगा। It has been well said by critics that subsequently other Puritans avenged the insult offered to Malvolio by Maria and Sir Toby। ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बाकी जो प्यूरिटन्स थे उन्होंने मारिया और सर टोबी से ये रिवेंज लिया था। जो अदर प्यूरिटन्स हैं उन्होंने रिवेंज ये लिया। एवेंज होता है जब कोई और किसी का बदला लेता है, और रिवेंज होता है जब हम खुद अपना बदला लेते हैं। मेलवोलियो सफर्स फ्रॉम सर्टेन फॉल्ट्स विच मे for the purpose of the answer to this question be regarded as his sins, though they are not really sins in any religious or moral sense। मेलवोलियो क्या है, वो सर्टन फॉल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट हैं, उसमें कमियां उसके कैरेक्टर में, विच मे फॉर द पर्पजेज ऑफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो यही उस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बी रिगार्डेड एज हिज सिंस दो दे आर नॉट रियली सिन इन एनी रिलीजियस और मॉरल सेंस। लेकिन मॉरल और रिलीजियस सेंस में अगर हम माने तो ये किसी भी तरह का कोई सिन मतलब पाप नहीं है। फर्स्टली मेलवोलियो सफ़र्स फ्रॉम अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। सबसे पहला तो यही है कि उसमें लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर है। सेकेंडली ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्यूरिटन हु डज नॉट बिलीव इन एन्जॉइंग द प्लेजर ऑफ लाइफ। दूसरी कमी क्या है कि वो एक प्यूरिटन है, वो लाइफ के प्लेजर को एंजॉय नहीं करता या मतलब बिलीव नहीं करता लाइफ को एंजॉय करने में। थर्डली ही सफ़र फ्रॉम सेल्फ लव एंड सेल्फ कंसीट। एक क्या है कि वो सेल्फ लव करता है और सेल्फ कंसीट है, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मोरल और रिलीजियसली ये कोई बात रॉन्ग नहीं है, ऐसी कोई इसमें कमी नहीं है। अकॉर्डिंग टू वन क्रिटिक मेलवोलियो इज़ द मोस्ट
elaborately furnished picture of personal vanity to be found in the whole range of English literature. ये quotation line है. To sum up, the character of Malvolio seems the most closely drawn from certain social type of Shakespeare's day. He is Puritan who imposes his wishes, his rights on the other. वो एक प्यूरिटन है, वो दूसरों पर अपने राइट, अपने विशेस को इम्पोज करता है. बट इन द रियल सेंस इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज नो बडी कैन इम्पोज हिज विशेस, हिज राइट्स ऑन अदर्स. ये सही नहीं क्योंकि कोई भी किसी दूसरे की विशेस को, राइट को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करता. विदाउट मेलवोलियो द प्ले विल लुक लाइक एन एम्प्टी वेसल. तो बिना मेलवोलियो के तो ये जो प्ले हैं वो एक एम्प्टी वेसल की तरह है, क्योंकि मेलवोलियो का कैरेक्टर हमें बहुत ज़्यादा अम्यूज़ करता है, खुश करता है हमें, और इससे प्ले में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है. सो हियर इट इज़ completed, and if you like this then please press the button like and subscribe. The next I will do role of fool. Okay, thank you.